हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि वीडियो किससे रिलेटेड होने वाला है, तो डेफिनेटली यस, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो पीटी का एग्ज़ाम है जो कि 24 अगस्त को शेड्यूल होना है, उसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स जो ग्रेड अप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा कंपाइल किया गया, और इस कंपाइलेशन में मोर देन 300 क्वेश्चंस हैं जो कि रियली में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं फटाफट। चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, रिसेंटली इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य कुमार सेन हैज़ conferred with the Spain Princess of Asturias Award 2021 in a social science category. Statement 2, Amartya Sen won the Nobel Prize in Economics in 1998. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन इज द वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व? नो टोबैको डे ऑब्जर्व ऑन मई 31। तो इसका आंसर होगा सी। और थीम क्या था इस बार का? कमिट टू क्विट। थीम भी याद कर लो आप, कमिट टू क्विट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF, the apex industry body of broadcasters, was renamed as Indian Broadcasting and Digital Foundation, Indian Broadcast of Digital Foundation, Indian Broadcasting and Digital Media, and option D is Indian Broadcasting and Digital Council। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 4। विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड गार्डियन मिनिस्टर टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी? गार्डियन मिनिस्टर किसने अपॉइंट किया है, कौन से स्टेट ने? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम ने ही एक गार्डियन मिनिस्टर को अपॉइंट किया है जो कि रिव्यू करेगा क्या, जो पॉलिसीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट को, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन है उसका या नहीं है, वो चेकआउट करेगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर ऑब्जर्व? इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर ऑब्जर्व ऑन मई 19, मई 29, मई 30 एंड मई 23। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मई 29। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसेंटली लॉन्च युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग youth or young authors. Identify the points that are correctly related to UI scheme. UI scheme. Statement 1 is full form of UI is young, upcoming, versatile author. Statement 2, it is an author mentorship program to train the young and budding authors below 40 years of age. ठीक। Statement 3, the National Book Trust India under the Ministry of Education is the implementing agency of the scheme। बताना है कौन सा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो तो यहाँ पे ये जो एज का जो क्राइटेरिया दिया गया 40 इयर्स, तो ये 40 इयर्स नहीं होगा, यहाँ पे एज 30 इयर्स होगा। तो इससे अगर स्टेटमेंट सेकंड आप हटा दो तो हमारे पास आंसर बच जाता है, सीधा आंसर बच जाएगा हमारे पास बी, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंस थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ द कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ मिड डे मील स्कीम। फाइन। स्टेटमेंट 2, मिड डे मील स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच वॉज लॉन्च इन 2001। तो ये बात सही है, बट इनिशियली अगर आप देखो तो मिड डे मील स्कीम जो लॉन्च हुआ था वो बहुत पहले हो चुका था, 1995 में ही लॉन्च हो गया था, बट इन 2001। और ये सबसे पहले कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया? तो ये तमिलनाडु ने स्टार्ट किया था, बट सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया और उसके बाद ये कंपलसरी हो गया 2001 से। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। आप देखो तो टेक्निकली आप देखो तो ये
स्टेटमेंट जो है मिड डे मील स्टार्ट इन 2001, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7th का ओनली 1। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एम्बी टैग, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर फॉर कोल्ड चेन मैनेजमेंट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली, IIT रोपर, IIT रुड़की एंड IIT बॉम्बे। तो इसका आंसर आप में से बहुतों को पता होगा, तो ये IIT रोपर ने डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम? It was launched, statement 1, it has been launched by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Statement 2, in the pilot phase, the program will be implemented in 49 horticulture clusters. Statement 3, it is a central sector program implemented by नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। तो इसमें बताना है करेक्ट कौन सा है। तो आप इसमें देखो तो यहाँ पे सिर्फ डेटा गलत दिया गया है। 49 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर ना होकर यहाँ पे 53 क्लस्टर्स की बात की गई है, ना कि 49 क्लस्टर्स की। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। आप देख लो, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन एंड स्कीम? देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस PM केयर्स फॉर चिल्ड्रंस स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू COVID-19। ठीक। स्टेटमेंट 2, द चिल्ड्रंस विल बी असिस्टेड टू गिव अ हाउस, मोबाइल एंड लैपटॉप व्हेन दे टर्न 21। स्टेटमेंट 3, such children get a monthly stipend once they turn 18 and a fund of rupees 10 lakh when they turn 23 from PM cares. Statement D, the children will get a free health insurance of 5 lakh under the Ayushman Bharat scheme till age 18 years and premium will be paid by PM cares। ये भी सही है। आप देखो तो यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं होगा? तो जो स्टेटमेंट बी है, द चिल्ड्रेन विल असिस्ट टू गेट अ हाउस, मोबाइल एंड लैपटॉप व्हेन दे टर्न 21। जब 21 के हो जाएंगे तब मोबाइल और लैपटॉप लेके क्या करेंगे? आप समझ रहे हो ना। पढ़ने के लिए तो अभी चाहिए ना इनको, और हाउस की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द प्रपोज मेकुदातु डैम प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट ऑन द विच रिवर? झेलम, यमुना, कावेरी एंड सतलुज। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कावेरी नदी पे डेवलप हो रहा है कर्नाटका में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च अ ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक, बाल स्वराज। क्वेश्चन नंबर 13। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अंकुर स्कीम टू अवॉर्ड द सिटीजन्स फॉर प्लांटिंग ट्री? अंकुर स्कीम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हु हैज़ बीन इंडिया फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर? ये आप में से कईयों को पता होगा, बहुत न्यूज़ में रही थी। तो आश्रिता वी ओलेटी, आश्रिता वी ओलेटी इज़ अ फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। आप याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15। Who has been awarded with WHO Director General Special Recognition Award for accomplishment in the area of tobacco control? तो इसका आंसर होगा बी, हर्षवर्धन। अभी ये चेयर भी कर रहे थे, इसलिए न्यूज़ में रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर क्रिकेट जयंती वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में डिस्कवर किया है स्पाइडर? तो ये छत्तीसगढ़ में देखा गया है जयंती। क्वेश्चन नंबर 17।
of the following organization has launched world first nano urea liquid? इंडो गल्फ फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, और ऑप्शन डी इज गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया फर्टिलाइजर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 18। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्ड एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2021। स्टेटमेंट 1, नीति आयोग हैज रिलीज द थर्ड एडिशन ऑफ SDG इंडिया इंडेक्स 2021। स्टेटमेंट 2, हिमाचल प्रदेश हैज टॉप द रैंक विद द स्कोर ऑफ 75। स्कोर तो शायद ही किसी को याद होगा कि कितना है, बट ये पता होना चाहिए कि टॉप पे कौन रहा है। तो टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे रहा है हिमाचल प्रदेश। ये बात सही है, ये बात गलत हो जाए, हिमाचल प्रदेश नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाए, हिमाचल प्रदेश नहीं रहा है, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रिसर्च डिजाइन and Standard Organization has become the first institutions to declare SDO Standard Developing Organization. What are the points that are correctly related to the above statement? RDSO took the initiative to seek the recognition as SDO under the BIS SDO recognition scheme. Statement 2, the recognition is valid for 3 years and will require renewal after completion of validity period. ठीक। स्टेटमेंट 3, RDSO has become the first institution to be declared SDO under the One District One Product mission on the Bureau of Indian Standard। बताना है कौन सा सही है। आप देखो इसमें तो यहाँ पे जो बोला गया है कि फर्स्ट है, RDSO has become the first institution to declare SDO under the वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जो स्टेटमेंट 3 है वो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे आप थर्ड को एलिमिनेट कर दो तो आंसर बच जाता है फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि इसका आंसर हो जाएगा सी। फाइन, आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट आर द न्यू नेम्स गिवन बाय WHO टू COVID-19 वेरिएंट फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इंडिया। तो क्या नाम दिया गया था? तो नाम दिया गया था कप्पा एंड डेल्टा। ये न्यूज़ में रहा है इसलिए आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही कई बार पूछा भी गया ये। क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो ये आप लोगों को पता होगा, अरुण कुमार मिश्रा जी अपॉइंट किए गए हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following statement is or are correct regarding the World Environment Day 2021? World Environment Day is celebrated annually on June 5। आप लोगों में से सभी को पता होगा। India was the global host of World Environment Day 2021। तो ये गलत हो जाएगा, इंडिया नहीं होस्ट कर रहा है। कौन होस्ट कर रहा है? तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनॉग्रेटेड द इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क at Raipur, Chhattisgarh. Statement 2, under the scheme, the Government of India provide financial assistance up to 50 crore per mega food park project. Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। आगे नंबर 24 देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया रीटारगेटेड इट्स 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग with petrol to
कब तक का टारगेट रखा गया? तो 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नासा हैज़ अनाउंस्ड टू सेंड वेटरस एंड डेवनिक प्लस मिशंस टू विच प्लैनेट? कौन से प्लैनेट के लिए हैं ये दोनों प्रोजेक्ट? तो ये वेनस के लिए हैं। आगे देख लेते हैं। आइजैक हर्जॉग हैज़ बीन हैज़ बिकम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन? इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इनके साथ हमारे, इस देश के साथ हमारे बहुत क्लोज रिलेशन रहे हैं, तो ये याद रखना है आपको। आइजैक हर्जॉग बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इज़राइल, और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? तो 11वें नंबर के प्रेसिडेंट है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली लॉन्च सेज इनिशिएटिव। सेज का अगर फुल फॉर्म देखें तो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। स्टेटमेंट 1। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च द सेज इनिशिएटिव, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स नहीं होगा यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर होगा, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2। एन एलोकेशन ऑफ 25 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर सेज इनिशिएटिव इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, तो ये बात सही है। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021? सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एंड ऑप्शन डी इज नीति आयोग। तो ये जो रिपोर्ट है इंडिया स्टेट एनवायरमेंट रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश कर रहा है? तो ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट पब्लिश करती है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए। 29 देख लेते हैं। हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2021 फॉर एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक? आपको याद रखना है कि ये किसके लिए दिया गया है, तो ये भी याद रखना, ये जो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये भी याद रखना है आपको किसको दिया गया है। ये आप लोगों को पता हो, डेविड डायोप जो थे उन्हीं को ये प्राइज़ मिला है, और इम्पॉर्टेंट प्राइज़ है ये, कई बार पूछा जा सकता है। मेंस बुकर्स प्राइज़ या फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेविड डायोप। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन इज़ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये जून 7 को ऑब्जर्व किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 31। इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द टर्म ऑफ 2022 से 24 के लिए इन एशिया पैसिफिक स्टेट कैटेगरी। ठीक, इंडिया इज करेंटली सर्विंग 2021-22 टर्म एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बात भी सही है, अगर इसमें करेक्ट देखें तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड असम 6th नेशनल पार्क? तो असम का छठा नेशनल पार्क कौन सा बन गया है? ये रायमोना नेशनल पार्क, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। याद रखना, रायमोना नेशनल पार्क बिकम द असम 6th नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 33। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र फ्रॉम द इंडिया? ये न्यूज़ में रहे थे और मैंने भी करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह दिसाले वॉज अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र फ्रॉम इंडिया। आगे देख लेते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द 76th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली? तो कौन इलेक्ट हुए हैं? तो इसका अगर आंसर देखो तो अब्दुल्ला शाहिद जो है वो अपॉइंट हुए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। याद रखना है 34 का ए, अब्दुल्ला शाहिद। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? इंपॉर्टेंट रैंकिंग है ये, इसमें जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको रैंक दिया जाता है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट 1। 9 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैज़ बिन अचीव टॉप 200 पोजीशंस इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। आईआईटी बॉम्बे हैज़ टॉप द रैंक
institution and Oxford has secured second rank. तो अगर आप इसका आंसर देखो तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टॉप 200 में 9 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक नहीं मिला है। सिर्फ 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 200 में अपना पोजीशन को सिक्योर कर पाई है। तो ये 9 यूनिवर्सिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ये बात गलत है। आईआईटी बॉम्बे टॉप किया है, बिल्कुल सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिक्योर सेकंड पोजीशन, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। स्टेटमेंट 1, द फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम G20 हैज़ अनाउंस्ड द ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। ठीक। स्टेटमेंट 2, द मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट विल बी एटलीस्ट 15%, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो स्टेटमेंट 1 है ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, आप एक बार देखना। स्टेटमेंट 1 पूरा मैं इसे नहीं बोल सकता कि पूरा गलत है, बट ये अधूरा है इसलिए गलत रहेगा। और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, 15% की बात की गई है, तो ये बात सही है। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच स्टेट विल इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर वॉज सेटअप। तो ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ये सेटअप किया जाएगा गुजरात में। फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर हैज़ बीन सेटअप इन गुजरात। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ग्लोबल डेटाबेस नेम आई फैमिलिया हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आई फैमिलिया जो डेटाबेस है, ग्लोबल डेटाबेस है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च करने वाला है इंटरपोल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। CBSE हैज़ इंट्रोड्यूस कोडिंग एंड डेटा साइंस एज अ सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स इन कोलेब्रेशन विथ विच कंपनी। कौन सी कंपनी ने कोलेबरेट किया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने कोलेबरेट किया है CBSE के साथ। आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 40, इन जून 2021 हु एज्यूम द चार्ज ऑफ न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये तो आप में से कईयों को पता होगा, अनूप चंद्र पांडे जो हमारे न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। तो गाइज़ ये 40 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में अनदर 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज़ अभी के लिए थैंक्स ऑल।